हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। आज हम लोग HSLC प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 टू 22 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। और यह क्वेश्चन पेपर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर है। और इस तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का जो क्वेश्चन पेपर होता है उससे बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन कॉमन आते हैं। तो आई होप इस पेपर से कुछ क्वेश्चन कॉमन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और पूरा सोल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1A, इसका आंसर होगा एलोन। 1 का 2, इसका आंसर होगा काइंडनेस। 1 का B, पहला सेंटेंस होगा ट्रू, दूसरा होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 देख लीजिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन आंसर आप खुद कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसके लास्ट में इस क्वेश्चन आंसर सब दे दूंगा मैं, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन पेपर के हेल्प से आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का थोड़ा डिवीजन कराना चाहता हूं। सो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 देख लीजिएगा, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा अपने चैप्टर्स को। अब देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या है, चूज द राइम्स वर्ड। राइम्स वर्ड लिखना है। जैसे रेज, रेज का क्या हो जाएगा, रेज 1 नंबर रेज है तो यहाँ क्या हो जाएगा केज, रेज का केज। एंड 2 नंबर क्या है हाउस, तो हाउस का क्या हो जाएगा माउस। ओके, रेज का केज और हाउस का माउस। तो राइम्स वर्ड मीन्स मिलता जुलता वर्ड। यहाँ मीनिंग चुन के लिखना है। सो पहला जो है इसका अंडरलाइन वर्ड है, इसका मीनिंग होगा अनप्लीजेंट। और यहाँ जो अंडरलाइन वर्ड है इसका मीनिंग होगा रोबर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये सब देख लीजिए। सेक्शन सी का क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी में क्या है, डिटरमाइनर्स में बनाना है। डैश रिच आर नॉट ऑलवेज अनकाइंड, द रिच आर नॉट ऑलवेज अनकाइंड। नंबर 2, अ बिजी मैन हैज लिटिल टाइम टू वेस्ट। ये जो बिजी आदमी होता है उसके पास में टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता है। डेट मीन्स इसे निगेटिव सेंस में कहा गया है। ठीक है, तो निगेटिव सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, लिटिल नहीं तो फ्यू। ठीक है, और यहाँ में टाइम क्या है अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ क्या होता है लिटिल। सो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका लिटिल। अ बिजी मैन हैज लिटिल टाइम टू वेस्ट। अगर यहाँ टाइम नहीं होता, कुछ काउंटेबल होता तो क्या लगता, फ्यू लगता। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव सेंस में यूज करना होगा वहां में क्या यूज करेंगे हम लोग, लिटिल नहीं तो फ्यू। और जब ओनली दिया रहता है, ओनली, तो क्या लगाते हैं ए लिटिल नहीं तो ए फ्यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इज देयर कॉफी लेफ्ट इन द पॉट। तब जब देखिए इस तरह का जो सेंटेंस हो उसमें अगर क्वेश्चन मार्क हो या नेगेटिव नोट लगा हो, क्वेश्चन मार्क हो या नोट लगा हो, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा एनी। इज देयर एनी कॉफी लेफ्ट इन द पॉट, निगेटिव में और इंटरोगेटिव में हम लोग एनी का यूज करते हैं। डैश ऑफ देयर प्रॉपर्टी वाज लॉस्ट इन द फ्लड। तो देखिए जब भी ऑफ देयर रहेगा ना तो क्या लगाते हैं हम लोग, मच लगाते हैं। और साथ में देखिए ये भी ध्यान देना है कि प्रॉपर्टी क्या है आपका, अनकाउंटेबल है। मच कहाँ लगता है, अनकाउंटेबल के साथ लगता है। तो प्रॉपर्टी हो या हेल्प हो, ठीक है, तो उसमें क्या लगता है मच लगता है। तो क्या हो जाएगा मच। मच ऑफ देयर प्रॉपर्टी वाज लॉस्ट इन द फ्लड। सो मच प्रॉपर्टी होता है, मच मनी होता है, मच हेल्प होता है। ओके, नंबर 5, देयर वाज टू मच नॉइज इन द स्ट्रीट। यहाँ पे क्या होगा, नॉइज, जो नॉइज भी क्या अनकाउंटेबल है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मच हो जाएगा, MUCH मच। आवर प्रिंसिपल इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ये क्या हो जाएगा, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रीपोजिशन बनाना है। द ट्रेन इज बाउंड फॉर इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा बाउंड के साथ हमेशा क्या लगता है, फोर लगता है, बाउंड फॉर, बाउंड फॉर। आसाम इज रिच इन मिनरल्स, रिच के साथ हमेशा इन लगता है, रिच इन मिनरल्स। द काउ लिव्स ऑन ग्रास, लिव्स ऑन होता है कब, जब ग्रास हो या फ्लेश हो। जैसे द काउ लिव्स ऑन ग्रास, द टाइगर लिव्स ऑन फ्लेश।
मीन्स कोई अपना भोजन पे आधारित होता है तो उसमें क्या लगता है, ऑन लगता है, ठीक है। लेकिन जैसे द बेगर वाला हो गया क्वेश्चन, तो उसमें क्या लगता है, बाय लगता है, द बेगर लिव्स बाय बेगिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ही इज अपॉइंटेड टू द पोस्ट। क्या देखिएगा, हमेशा अपॉइंटेड के साथ क्या लगता है, टू लगता है। सी बॉट द पेन फॉर 10 रुपीज, फॉर 10 रुपीज। अ ग्रीडी मैन हैंकर्स आफ्टर, इसको भी लर्न करना पड़ेगा आपको कि हैंकर के साथ क्या लगता है, हमेशा आफ्टर लगता है, हैंकर्स आफ्टर। द ग्रीडी मैन हैंकर्स आफ्टर मनी, लालची आदमी हमेशा पैसा के पीछे भागता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यूज करेक्ट टेंस, हमें करेक्ट टेंस बनाना है। देखिए, ही स्टे हेयर अंटिल यू रिटर्न। तो मैंने बताया था पहले कि जब अंटिल हो तो एक तरफ क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो दूसरे तरफ होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ है यू रिटर्न, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। डेट मीन्स क्या हो जाएगा, ही विल स्टे, यहाँ विल लग जाएगा, क्या लग जाएगा, विल। सेल या विल लगता है तो ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है। आई वी के साथ सेल, आई रहेगा, वी रहेगा तो सेल, लेकिन ही रहेगा तो क्या लगेगा, विल। तो ही विल स्टे हेयर अंटिल यू रिटर्न। नंबर 2, दे लिव इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। मैं बताया था कि फोर हो या सिंस हो, फोर हो या सिंस हो, और यहाँ समय दिया हो तो क्या लगता है, हैज बीन, नहीं तो हैव बीन, और वर्ब में आईएनजी। तो दे के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, दे हैव बीन, दे हैव बीन, और लिव में क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, तो लिविंग हो जाएगा, दे हैव बीन लिविंग, दे हैव बीन लिविंग। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन, नरेशन बनाना है हमें। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, द टीचर सेड टू अस डोंट रन इन द सन। ठीक है, तो टीचर क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि धूप में मत दौड़ो। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द टीचर एडवाइज्ड अस, द टीचर एडवाइज्ड अस। और इस तरह का जो सेंटेंस होता है, जो डोंट से जो स्टार्ट होता है, उसमें क्या करते हैं, उसको नॉट से हम लोग जोड़ते हैं। द टीचर एडवाइज्ड अस नॉट टू रन इन द सन, द टीचर एडवाइज्ड अस नॉट टू रन इन द सन। नंबर 2 क्या है देखिए, शी आस्क्ड मी व्हाई द टीचर हैड पनिश्ड मी। तो देखिए, यहाँ आस्क्ड पास्ट बना है और यहाँ में हेड बना है, दैट मीन्स यहाँ क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट रहेगा डायरेक्ट में, तब जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हेड और वर्ब थ्री लग जाएगा। ओके, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए, सी सेड टू मी, कोमा, इन्वर्ट कोमा, और व्हाई से, तो व्हाई से स्टार्ट करेंगे, व्हाई, और देखिए क्या है, द टीचर, और यहाँ पास्ट बनाना होगा, पास्ट इंडिफिनिट। तो जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन पूछना तो क्या हो जाएगा, डिड आगे चला जाएगा। ठीक, डिड, व्हाई डिड, तो क्या हो गया, शी सेड टू मी व्हाई डिड द टीचर पनिश यू। और देखिए आगे जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो डिड आगे आ गया, जब डिड आगे आ गया डिड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब 1 हो जाएगा, मीन्स पनिश हो जाएगा। अगर यहाँ डिड नहीं लगता तो क्या होता, व्हाई द टीचर पनिश्ड, PUNISHED, ईडी लगता, बट यहाँ आगे डिड लग गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब 1 हो जाएगा, मीन्स पनिश हो जाएगा। सो क्या होगा, शी सेड टू मी व्हाई डिड द टीचर पनिश यू। आई होप समझ में आया होगा। तो देखिए, यह अगर इस तरह से क्वेश्चन में अगर दिया रहता डायरेक्ट, और हम लोग अगर इसका इनडायरेक्ट बनाते तो कैसे बनाते, शी सेड टू मी क्या लिखते हम लोग, शी आस्क्ड मी, और कोमा, इन्वर्ट कोमा को हटा देते और व्हाई से ही जोड़ के लिखते। और ये भी ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ में क्या है, यहाँ सेड है मीन्स इधर पास्ट है, और यहाँ डिड मीन्स यहाँ भी पास्ट है। जब दोनों तरफ पास्ट हो तो यहाँ क्या लगना पड़ता है, हेड प्लस वर्ब 3। यहाँ में यहाँ पास्ट है और यहाँ भी पास्ट है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, हेड प्लस वर्ब 3। तो क्या हो जाएगा, शी सेड टू मी क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड मी व्हाई द टीचर हैड, क्या लगाना पड़ेगा, हेड लगाना पड़ेगा और वर्ब 3, द टीचर हैड पनिश्ड, द टीचर हैड पनिश्ड। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, चेंज द वॉइस, हमें वॉइस बनाना है। नंबर 1, आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक। तो देखिए यहाँ क्या लगा, हैव लगा है, तो हम लोग जानते हैं कि जब हैज या हैव हो और उसका हम लोग पेसिव बनाते हैं
तो हैज या हैव के साथ में बीन लगाना पड़ता है, ठीक है, हैज बीन नहीं तो हैव बीन हो जाएगा। और वर्ब 3, तो देखिए माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक, माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक हैज बीन लॉस्ट बाय मी। ओके, इस तरह से लिखेंगे, माई इंग्लिश टेक्स्ट बुक हैज बीन लॉस्ट बाय मी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द स्टेज वाज डेकोरेटेड बाय द चिल्ड्रेन। तो देखिए यहाँ पेशी बनाया हुआ है, ठीक है, जब पेशी बनाया हुआ है और वाज लगा है और वर्ब 3 लगा है, डेट मीन्स जब इसको हमें एक्टिव में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट, मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, द चिल्ड्रेन डेकोरेटेड द स्टेज। क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन डेकोरेटेड, द चिल्ड्रेन डेकोरेटेड द स्टेज। ओके, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कंबाइन द सेंटेंसेस। कंबाइन करना है मीन्स 2 सेंटेंस को जोड़ के एक बनाना है। द अर्थ इज राउंड वी कैन प्रूव इट। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इसमें क्या करना पड़ता है हमें, वी कैन प्रूव इट को हटा के और हम लोग डेट से जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, वी कैन प्रूव डेट द अर्थ इज राउंड। सेकेंड देखिए, द बॉय इज नॉट ब्रेव, द बॉय इज नॉट इंटेलिजेंट। बॉय जो है वह बहादुर भी नहीं है और वह इंटेलिजेंट भी नहीं है। जब दोनों तरफ नेगेटिव बात करें तो इसको हम लोग नाइदर नोर से बनाते हैं। द बॉय इज नाइदर ब्रेव नॉर इंटेलिजेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। नंबर 1, शी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट माई एडवाइस, मीन्स मेरे एडवाइस को उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, मीन्स मेरे एडवाइस को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। सो क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। ओके, शी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट माई एडवाइस। नंबर 2, मिस्टर जॉन विल कम टू गुवाहाटी। देखिए विल या सेल हो या विल हो मीन्स फ्यूचर हो तो क्या लगता है, सेल विल शॉर्टली लगता है। सेल या विल हो तो क्या लगता है, शॉर्टली। ओके, सेल या विल होने से क्या लगेगा, शॉर्टली। और रिसेंटली कहाँ लगता है, पास्ट में लगता है। अगर पास्ट रहेगा, पास्ट टेंस, तो उसमें रिसेंटली लगता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, मेक सेंटेंसेस। सेंटेंस बनाना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, गिव अप। गिव अप का मतलब छोड़ देना, मीन्स त्याग कर देना। वी शुड गिव अप आवर बैड हैबिट्स। ओके, डील इन का मतलब क्या होता है, व्यापार करना। तो ही डील्स इन राइस या ही डील्स इन टी, वो चाय का व्यापार करता है। अच्छा, रन ओवर का मतलब कुचल जाना, कुचल देना। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज रन ओवर बाय अ कार, वह कार से कुचल गया। लुक फॉर मीन्स क्या, खोजना, तलाशना। द मदर इज लुकिंग फॉर हर चाइल्ड, ठीक है। तो इस तरह से बना लीजिएगा। गिव अप क्या बनाएंगे, गिव अप योर बैड हैबिट्स। डील इन मीन्स व्यापार करना। ही डील्स इन राइस, देखिए ही है इसलिए क्या लग गया, भर में एस लग गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, और सिंगुलर होने से वर्ब 1 में एस नहीं तो एस लगता है, तो डील में एस लगेगा। ही डील्स इन टी, वह चाय पत्ती का व्यापार करता है। रन ओवर मीन्स कुचल जाना। ही वाज रन ओवर बाय अ कार, वह एक कार द्वारा कुचला गया। लुक फॉर मीन्स तलाशना। द मदर इज लुकिंग फॉर हर चाइल्ड। द मदर इज लुकिंग फॉर हर चाइल्ड। ओके, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, करेक्ट द एरर। जो एरर है उसके करेक्ट करना है। नंबर 1, लेट अस हियर हिज स्पीच। तो यहाँ में क्या है, हियर रॉन्ग है, हियर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, लेट अस लिसन टू। हियर की जगह क्या हो जाएगा, लिसन टू, LISTEN, लिसन टू। लेट अस लिसन टू हिज स्पीच। ओके, नंबर 2 देखिए क्या है, वी नीड सम फर्नीचर्स।
देखिए फर्नीचर्स एस नहीं होता है, एस नहीं होता है, फर्नीचर FURNITURE, फर्नीचर ही क्या है, वो प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस लगाना जरूरत नहीं है। वी नीड सम फर्नीचर, ओके। नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, ही नोज टू ड्राइव अ मोटर कार, यहाँ भी रॉन्ग है। ही नोज हाउ टू ड्राइव, यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ लग जाएगा, हाउ, ओके। ही नोज हाउ टू ड्राइव अ मोटर कार। नंबर 4 देखिए, सी वर्क्स वेरी हार्डली, हार्डली बोल के वर्ड नहीं होता है, हार्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सी वर्क्स वेरी हार्ड, हार्डली नहीं होगा, क्या होगा, हार्ड होगा, सी वर्क्स वेरी हार्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ट्रांसलेशन पहला क्या बोल रहे हैं, नंबर 1, सभी नागरिक देश की संपदा है, द सिटीजन्स आर एसेट्स ऑफ ए कंट्री, एसेट्स बोल सकते हैं या रिसोर्स बोल सकते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा द सिटीजन्स आर द एसेट्स ऑफ अ कंट्री। नंबर 2 क्या बोला, देखिए देश की उन्नति उन्हीं लोगों पर निर्भर करती है, द प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन देम, द प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन देम, ओके। नंबर 3 क्या बोल रहा है, इस क्षेत्र में छात्र छात्राओं को अच्छा अभ्यास करना चाहिए, ठीक है, द स्टूडेंट्स शुड प्रैक्टिस गुड हैबिट्स इन दिस रिगार्ड्स, द स्टूडेंट्स शुड प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना चाहिए गुड हैबिट्स का इन दिस रिगार्ड। नंबर 4 क्या है, देखिए तभी तो वे लोग भविष्य में अच्छे नागरिक बन सकते हैं, भविष्य में अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देन ओनली देन दे कैन बिकम गुड सिटीजन इन फ्यूचर। नेक्स्ट नंबर 5 नंबर, इसलिए शिक्षकों को छात्र छात्राओं की सहायता करनी चाहिए, देयरफॉर द टीचर्स शुड हेल्प द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर, जिससे हम भविष्य में उन पर गौरव अनुभव कर सकते हैं, ओनली देन वी शैल बी एबल टू फील प्राउड ऑफ देम इन फ्यूचर, ओके। कैसे लिखेंगे हम लोग, ओनली देन वी शैल बी एबल टू फील प्राउड ऑफ देम इन फ्यूचर। तो इस तरह से ट्रांसलेशन हम लोग देख लिए। तो अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, उसके बदले में क्या करते हैं, सब्सटेंस राइटिंग। तो यह सब्सटेंस देख लीजिए आप, तो यह सब्सटेंस राइटिंग का पार्ट है। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29, ए और बी, ये करना है नहीं तो बी करना है, दोनों में से कोई एक करना है। या तो ऐसे लिखना है योर फेवरेट फेस्टिवल या कोविड-19, नहीं तो स्टोरी बिल्डिंग करना है। स्टोरी बिल्डिंग के लिए देखिए आउटलाइंस दिया हुआ है, इस आउटलाइंस को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में एक स्टोरी सोचकर और उसका टाइटल लिखना है और फिर स्टोरी को पूरा लिखना है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 ए बी, 30 का ए में लेटर लिखना है, और अगर लेटर लिखने का मन नहीं है तो लेटर के बदला में आप रिपोर्ट राइटिंग भी लिख सकते हैं, ओके। तो रिपोर्ट राइटिंग का देखिए पॉइंट्स दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 31 पैसेज दिया हुआ है, और इस पैसेज पहला पैसेज है, और इस पैसेज से 1 + 2 + 2 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप पैसेज की हेल्प से कर सकते हैं, ओके। उसके बाद फिर यह दूसरा पैसेज दिया हुआ है, ओके, यह दूसरा पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे।
सो मैं इस क्वेश्चन पेपर का PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से यह पेपर समाप्त हुआ। अब चलिए इस क्वेश्चन पेपर का हम लोग फुल सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर का पूरा फुल सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। यह तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर था और इसे यहाँ पूरा सोल्व किया हुआ है, आप देख लीजिए। आई होप इसका आंसर्स राइट होगा, फिर भी अपने तरफ से एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, क्वेश्चन नंबर 17, 17 का और क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का और क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ट्रांसलेशन है, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ट्रांसलेशन के बदले में सब्सटेंस राइटिंग है। क्वेश्चन नंबर 29 ऐसे है और उसके बदला में देखिए यह ऐसे है। नंबर 2 ऐसे कोविड-19 का ऊपर है। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे के बदले में आप स्टोरी राइटिंग लिख सकते हैं। स्टोरी का आउटलाइंस दिया हुआ है, स्टोरी का टाइटल बनाना होगा और स्टोरी लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, लेटर है और लेटर के बदले में रिपोर्ट राइटिंग है। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पैसेज है, पैसेज को ध्यान से पढ़ना होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर लिखना होगा। यहाँ से देखिए अब सेकेंड पैसेज चालू होगा। तो इस तरह से सेकेंड पैसेज कंप्लीट हो गया इसका क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोगों ने इस तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के प्री फाइनल क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने सोल्व किया और आई होप इस क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चंस कॉमन आ जाएं एग्जाम में। तो एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि देखिए मैं मैथ्स एंड साइंस का क्लासेस कराता हूं।
कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं इंग्लिश में थोड़ा हेल्प कर दे रहा हूँ आप लोगों को। और मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, मैं मैथ्स एंड साइंस का क्लासेस बहुत सारे अपलोड किया हूँ। अगर मैथ्स के किसी चैप्टर में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कराया हूँ, स्टैटिस्टिक्स भी कराया हूँ, सरफेस एरिया वॉल्यूम भी कराया हूँ। सो बहुत सारे क्वेश्चन मैं पढ़ा रखा हूँ, तो किसी चैप्टर में डाउट हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी मैं कराया हूँ, और जितने भी चैप्टर्स मैं सोल्व किया हूँ बुक से, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए साथ में सोल्व भी कराया हूँ। और HSLC 2021 का जो स्पेशल एग्जामिनेशन था, उस स्पेशल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर साइंस का भी मैं सोल्व कराया हूँ, मैथ्स का भी कुछ क्वेश्चन सोल्व कराया हूँ। और अगर अभी तक इस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और मैथ्स का और साइंस का कुछ सॉल्यूशन पार्ट्स बचा हुआ है, मैं उसको अपलोड करने वाला हूँ। और अभी आप लोग का इंग्लिश का एग्जाम, मैं मैथ्स और साइंस का वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग का एग्ज़ाम 15 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 15 का इवनिंग के बाद मैं मैथ्स एंड साइंस का वही सारे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वह सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को कराने वाला हूँ। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।